क्या होता है जब एक अमीर शहजादा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमार की तरह बिताई, शादी के बाद अपने ही ससुराल में नौकर बन जाता है। यह कहानी है राहुल की, जिसने प्यार के नाम पर अपनी पहचान खो दी, लेकिन फिर अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की हिम्मत जुटाई। आखिर क्यों बना एक अमीर शहजादा अपने ही ससुराल में नौकर? चलिए शुरू करते हैं। एक राजकुमार की तरह पला बढ़ा राहुल। राहुल एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। बचपन से ही उसने महल जैसे घर में ऐशो आराम देखे थे। नौकरों की लाइन लगी रहती, हर छोटी बड़ी जरूरत बिना कहे पूरी हो जाती। पिता का बिजनेस पूरे शहर में मशहूर था और माँ उसे राजकुमार की तरह संभाल कर रखती थीं। राहुल के ख्वाब भी बड़े थे, एक खूबसूरत पत्नी, अपने ही घर में एक खुशहाल जिंदगी और अपने माता पिता का प्यार। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि राजकुमार से वह नौकर बन गया, और वह भी अपने ही ससुराल में। नंदिनी से शादी, प्यार या जाल? राहुल की शादी नंदिनी से हुई, जो दिखने में खूबसूरत और व्यवहार में समझदार लगती थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसकी सोच बहुत चालाक थी। शादी से पहले उसने राहुल को विश्वास दिलाया कि वह उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। शादी धूमधाम से हुई। राहुल के घरवालों ने अपनी बहू के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राहुल को नहीं पता था कि यह शादी असल में उसके लिए एक नया इम्तिहान बनने वाली थी। राहुल सोच रहा था कि अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के घर रहेगा, लेकिन नंदिनी ने साफ कह दिया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे माता पिता के साथ रहोगे। उन्हें अकेला छोड़ना मेरा धर्म नहीं है। राहुल ने पहले मना किया, लेकिन नंदिनी ने आंसू बहाकर, प्यार की कस्में देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मजबूर कर दिया। उसके माता पिता भी चाहते थे कि उनका दामाद उनके साथ रहे। आखिरकार प्यार के नाम पर राहुल झुक गया और अपनी ससुराल में रहने चला गया। जब अमीर शहजादा बन गया ससुराल में नौकर, शुरुआत में राहुल को सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक घर का हर काम उसके सिर पर डाल दिया गया। कभी सब्जी लाने भेज दिया जाता, कभी बिजली का बिल जमा कराने। छोटा मोटा कोई भी काम होता, सबसे पहले राहुल को ही बोला जाता। जब कोई रिश्तेदार आता तो उसकी खातिरदारी की पूरी जिम्मेदारी भी उसी पर होती। 2 बैंक बैलेंस पर कब्जा। राहुल की सैलरी धीरे धीरे उसकी सास के हाथ में जाने लगी। उसे अपनी जरूरतों के लिए भी पत्नी या सास से पैसे मांगने पड़ते। बिजनेस में इन्वेस्ट करने की उसकी योजनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगीं। 3 अपमान की हदें पार। ससुराल वालों का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। हमारे घर में दामाद नहीं, बेटा बनकर रहो, कहकर उससे हर वह काम करवाया जाने लगा जो आमतौर पर नौकर करते हैं। कभी कभी मजाक मजाक में उसे घर का नौकर कहा जाने लगा, और राहुल को महसूस होने लगा कि वह सच में एक गुलाम बन चुका है। 4 नंदिनी का असली चेहरा। जब राहुल ने विरोध किया तो नंदिनी ने उसे ही दोषी ठहराया। तुम्हें मेरे माता पिता का सम्मान करना नहीं आता। अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो चुपचाप वही करो जो मम्मी पापा कह रहे हैं। राहुल अंदर ही अंदर टूटने लगा। जो आदमी कभी नौकर चाकरों के बीच रहा करता था, आज अपनी ही शादीशुदा जिंदगी में एक कामगार बन गया था। जब राहुल का आत्मसम्मान जाग उठा, एक दिन राहुल के पुराने दोस्त उसे मिले। उन्होंने देखा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। जब उन्होंने उसकी हालत के बारे में पूछा तो राहुल ने मुस्कुराकर टालने की कोशिश की। लेकिन तभी एक दोस्त ने कहा, तू तो अमीर खानदान से था, तेरा रुतबा था, फिर ये क्या हाल बना लिया है? इस सवाल ने राहुल के अंदर दबे गुस्से को जगा दिया। वह घर गया और आईने में खुद को देखा। एक थका हुआ, कमजोर आदमी, जिसकी आंखों में आत्मसम्मान की कोई झलक नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस गुलामी से बाहर निकलेगा। रात के खाने पर राहुल ने नंदिनी और उसके माता पिता के सामने बैठकर सीधा सवाल किया, क्या मैंने तुम लोगों से कभी कुछ मांगा? सब चुप हो गए। तो फिर तुम लोगों ने मेरे आत्मसम्मान को मुझसे क्यों छीन लिया? उसकी आवाज में गुस्सा था। नंदिनी ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं हुआ। मैं कोई नौकर नहीं, मैं कोई गुलाम नहीं, मैं अपने फैसले खुद लूंगा और अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यह कहकर राहुल उसी रात अपनी ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के घर लौट आया। क्या हुआ नंदिनी का? शुरू में नंदिनी ने राहुल को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि राहुल इस बार झुकेगा नहीं, तो उसने भी हार मान ली। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी जिंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू किया।
उसका बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया और उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पा लिया। राहुल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। कभी भी प्यार के नाम पर अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अगर आप खुद को कमजोर बना लेंगे तो लोग आपको नौकर बना देंगे। शादी बराबरी का रिश्ता होता है, गुलामी का नहीं। अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो उससे सावधान रहें। ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।